एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पैसिव साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। ओके, मैं बताना चाहूंगी अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। गाइज, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए ये रेस्ट ऑफ अप्रैल 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल क्या रहने वाला एक्शन रिएक्शन, और इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन एंड मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ओके, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और रीडिंग करते हैं स्टार्ट। कार्ड शफलिंग आपको बोर करती है तो बिल्कुल यहाँ से रीडिंग को वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 2 more time, 1 more time, thank you spirit, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Okay, we have the chariot, 2 of pentacles, 2 of swords, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 2 पेयर है यहाँ पे और वो भी एक साथ हैं। एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब हम उनके लिए भी कार्ड्स कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। Queen of Wands, the Lovers, Queen of Swords, 7 of Pentacles, the High Priestess, 8 of Wands and underneath है यहाँ पे the Hangman। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ये राशियां वो होंगी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखने की देख रहे हैं, जिनके लिए या फिर आपके पर्सनल प्रोफेशनल से रिलेटेड ये राशियां हो सकती हैं, जिनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है वो आ रही है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो है मिथुन राशि और तुला राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कन्या राशि है अर्थ साइन से एंड मीन राशि भी है, कर्क राशि है वाटर साइन से। ठीक है, तो ये हो गई राशियां। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइज मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि इस समय में आप अपनी मैरिज से रिलेटेड कोई दूर की यात्रा करने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान आप अगर कंफ्यूज्ड हैं कि आपको यहाँ पे जाने से स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप श्योर हो, आप स्टेबल हो, आप अप्रोच की मूड में हो, मैरिज के लिए रेडी हो, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सामने वाले के ऊपर डाउट है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि मिल के बात करके मीटिंग करके चीजें देखी जाए। तो कुछ लोग तो ये यात्रा में हैं, मतलब ट्रैवलिंग होगी आपकी और आपकी इनके साथ मीटिंग भी होगी और मीटिंग का जो आउटकम है, मीटिंग आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, पॉजिटिव है। हाँ, आउटकम की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये टाइम लेंगे, थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी लोग तो मैं बताना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी आपने हर एक चीज क्लियर कर लिया है ऑन कॉल ऑन फोन, और बस अब आपको जाके वहां पे जिसे कहते हैं ना कि तय करना, फिक्स्ड करना, वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसमें आप हो सकता है पहले आप इंडिविजुअल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देन उसके बाद शायद विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके,
जो लोग मैरिड हैं, मैं बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। ओके, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं इस समय में। हो सकता है आप दोनों पर्सन एक ही जगह पे वर्क करते हैं और वहां पे एक साथ आप लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, उस प्रमोशन का आप लोग सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो शायद आपके वर्क प्लेस पे ही आपको कोई अप्रोच कर सकता है, और ये वो इंसान हो सकते हैं जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको डर था कि पता नहीं क्या होगा, सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो चीजें हैं। अगर आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं और आपने इन्हें एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग, तो हो सकता है इस समय में आप अपनी फीलिंग्स इन्हें एक्सप्रेस करेंगे। आपके बोलने से शायद कुछ समय के लिए ये तो आपको लगेगा कि जैसे आपने कोई इनमेच्योरिटी वाली हरकत कर दी, लेकिन इनकी नज़र में आपकी वो इनमेच्योरिटी कुछ गलत नहीं होगी। बस इनको ये लगेगा कि थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज वाले पर्सन हो सकते हैं, इनको थोड़े से डाउट बहुत रहते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ सकता है। ओके, ये भी है। कुछ लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने करियर को लेके और अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज रहेंगे, किसी एक जगह पे टाइम देंगे, और आपके इस चीज की वजह से आपके रिश्ते को थोड़ा सा जरूरत है बैलेंस करने की। हो सकता है आपका करियर भी इस टाइम पे बहुत दिक्कत भरा चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी बहुत नाजुक सी सिचुएशन चल रही है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों वो बैलेंस इक्वल सिचुएशन में लेके चलो, नहीं तो चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी और प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बताना चाहेंगे गाइज उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन आपके रिश्ते में आपको फिलहाल मीन राशि में आपकी बात कर रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ खत्म होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो, आप शायद इनको ऑप्शन में लेके चल रहे हो, समझिएगा, आप इनको ऑप्शन में लेके चल रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, और आप दो, जिसे कहते हैं ना कि दो नाव पे एक साथ सवारी आप कर रहे हो, आपके साथ ऐसी चीजें हैं। तो इस समय में इन 15 डेज में ये सामने वाले जो है ना आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। लाइक ये वो डिसीजन लेंगे कि बस या तो इस पार या तो उस पार, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पर्सन, आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई हो सकता है कि कुछ चीजें अगर ऐसी हैं जो आपको बहुत समय से दिया गया है और आप उस काम को नहीं कर पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, बार बार टाइम आप ले रहे हो, तो वहां से आपकी वो चीजें आपसे छीन ली जाएंगी, चाहे वो लव है चाहे वो आपकी करियर है, दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसका आपको हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मिले, आपको लगे कि आपने सही टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया, आपके हाथ से जिसे कहते हैं ना कि दोनों चीजें चली जानी, तो वो चीजें थोड़ा सा इसके बारे में आप सोच समझ लीजिएगा। कुछ लोग तो आपके इस कंफ्यूजन की वजह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, तो ये हो सकता है बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए सीरियस है, तो ये चाहते हैं कि इस समय में, इस टाइम पीरियड में आप इनसे मिल लो, मिल के बातचीत करो, फेस टू फेस बात करो, और ये बहुत ही ज्यादा मीटिंग के मूड में है, लेकिन आप शायद उस चीज को अवॉइड करोगे जिसकी वजह से इनको और ज्यादा दिक्कत होगा। ये भी हो सकता है कि आप सिंगल हैं और ये सिंगल पेरेंट्स हैं, जहां पे आप शायद इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो और इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत दे दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गाइज उनके लिए जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में कुछ हो नहीं पा रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन है, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की तरफ से दो सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। पहला, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, और ट्रस्ट इश्यूज के साथ साथ इनको कुछ निगेटिविटीज भी है, इनके ऊपर हावी रहती है, जैसे इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको निगेटिव थॉट देते ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ट्रस्ट इश्यूज है और इनके ऊपर हावी होता जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि ये इनके घर में कोई ऐसा है जिसकी ये बहुत सुनते हैं और उनकी सुनने के बाद ही अपने मन की नहीं कर पाते हैं, जिसको करने से इनको खुशी मिलती है। तो इस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टक एनर्जीज में होंगे, बहुत ही ज्यादा डिसीजन लेने में डिले करते होंगे, लेट करते होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब जो मैं थर्ड पार्टी की बात बोल रही हूँ, और अगर आपकी तरफ से मैं बोलूँ तो आपकी तरफ से आप खुद ही अपने आप को उलझा के रखे हो, क्योंकि आप खुद ही ऑप्शन में, आप कई लोगों को एक साथ देख रहे हो। ये जॉब भी हो सकता है, ये कोई पर्सनल रिलेटेड, लव लाइफ से भी रिलेटेड कोई दो लोग हैं जिसके बीच में आप अटके हुए हो, तो पहले इस दुविधा से आप बाहर निकलो। ठीक है, ये है ओवरऑल। अगर आउटकम की मैं बात कहूँ तो ओवरऑल आउटकम से रिलेटेड गाइज आपके जीवन में कुछ पुराने साइकिल क्लोज होंगे, कुछ नए साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, जिसे कहते हैं एक रीबर्थ, एक नई जर्नी, एक नई चीजें आपको मिल रही हैं जो कि डिवाइन आपको मौका दे रही है कि इसको आप सही से कर लो। ठीक है, नई चीजें, नए ऑफर्स, नए अप्रोच,
नए लोगों का आपकी लाइफ में आना, नए जॉब का आना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। एंड जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन इनकी जो सोच है वही इनके ऊपर हावी हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे थोड़े से निगेटिव एनर्जीज के इर्द गिर्द घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं आउटकम एंड गाइडेंस की बात करूँ गाइज यहाँ पे आपके लिए, तो मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप ना अटकाव में मुझे दिख रहे हैं। ओके, अटके हुए से दिख रहे हैं, लाइक अटका हुआ इन द सेंस मैं अगर बोलूँ तो कोई भी डिसीजन आपको लेना होगा, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप वहां पे अटकोगे, कोशिश करोगे कि बहुत देर हो रहा है, बहुत देर हो रहा है, तो अचानक से कोई एक्शन ले लोगे, नहीं तो फिर लगेगा कि अभी बहुत समय है, थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आपको भी, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, इनको भी है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा समय लोगे। और दूसरी चीज, कुछ आपके आसपास के लोग भी हैं जो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई फीमेल फिगर का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से कोई हो सकता है, ऑफिस से कोई हो सकता है, जिसका आपके ऊपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है और चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के इस परिवार को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।